नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अतीत का किस्सा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनिका अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आया। हाय अनु, कैसी हो? मोबाइल पर आए इस एसएमएस को पढ़कर अनिका के माथे पर सोच की लकीरें खिंच गईं। मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला यह कौन हो सकता है? कहीं मनोज तो नहीं? मगर उसके पास मेरा यह नंबर कैसे हो सकता है? और फिर यूँ 15 साल के लंबे अंतराल के बाद उससे अचानक क्या जरूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशंकाओं को नकारती अनिका ने वह अनजान नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक सही निकला। यह मनोज ही था। अनिका ने एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। मनोज उसका अतीत था। कॉलेज के दिनों उनका प्यार पूरे परवान पर था। दोनों शादी करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मनोज उसे बहुत प्यार करता था, मगर उसके प्यार में एकाधिकार की भावना हद से ज्यादा थी। मनोज के प्यार को देखकर शुरू में अनिका को अपने आप पर बहुत नाज होता था। इतना प्यार करने वाला प्रेमी पाकर उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। मगर धीरे धीरे मनोज के प्यार का यह बंधन बेड़ियों में तब्दील होने लगा। मनोज के प्रेम पाश में जकड़ी अनिका का दम घुटने लगा। दरअसल मनोज किसी अन्य व्यक्ति को अनिका के पास खड़ा हुआ भी नहीं देख सकता था। किसी के भी साथ अनिका का हंसना बोलना या उठना बैठना मनोज की बर्दाश्त से बाहर होता था। और फिर शुरू होता था रूठने मनाने का लंबा सिलसिला। कई दिनों तक मनोज का मुंह फूला रहता। अनिका उसके आगे पीछे घूमती, मनुहार करती, अपनी वफाओं की दुहाई देती, बिना अपनी गलती के माफ़ी मांगती। तब कहीं जाकर मनोज नॉर्मल हो पाता था और अनिका राहत की सांस लेती थी। मगर कुछ ही दिनों में फिर वही डाक के 3 पात। कॉलेज में इतने सारे दोस्त होते थे, साथ ही कई तरह की एक्टिविटीज़ भी। ऐसे में एक दूसरे से बोलना बतियाना लाजिम होता था। बस वह देख अनिका से बात करना बंद कर देता था। अनिका एक बार फिर अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर उसे मनाने में जुट जाती थी। धीरे धीरे अनिका के मन में मनोज को लेकर डर घर करने लगा और वह किसी से बात करते समय नॉर्मल नहीं रह पाती थी। उसका सारा ध्यान यही सोचने में लगा रहता कि कहीं मनोज देख तो नहीं रहा। अगर मनोज ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे उसे मनाऊंगी? उसे कुछ भी कह दूं, वह संतुष्ट तो होगा नहीं। क्या सबूत दूंगी उसे अपने पाक साफ होने का? आदि। कॉलेज खत्म होते होते आखिर अनिका ने मनोज से ब्रेकअप करने का निश्चय कर ही लिया। वह भली भांति जानती थी कि उसका यह फैसला मनोज को तोड़ देगा, मगर यह भी तय था कि अगर आज वह भावनाओं में बह गई तो फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की नाव मनोज के शंकालु प्रेम के भंवर में फंसकर डूब जाएगी। और यह स्थिति किसी के लिए भी सुखद नहीं होगी, न मनोज के लिए और न ही खुद अनिका के लिए। अनिका ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पापा की पसंद के लड़के अमन से शादी कर ली। पुराने शहर से उसका नाता अब छुट्टियों में पीहर आने तक ही रह गया। अपने पुराने दोस्तों से ही उसे पता चला था कि मनोज भी अपनी नौकरी के सिलसिले में यह शहर छोड़कर चला गया। इन बीते 15 सालों में जिंदगी ने एक भरपूर करवट ली थी। अनिका 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी है। अनिका को पता ही नहीं चला कि कब समय पंख लगाकर उड़ गया। मगर आज अचानक मनोज के इस एसएमएस ने अनिका को चौंका दिया। उसे महसूस हो रहा था कि वक्त की जिस राख को
वह ठंडा हुआ समझ रही थी। उसमें अभी भी कोई चिंगारी सुलग रही है। उसकी जरा सी लापरवाही उस चिंगारी को शोलों में बदल सकती है और इन शोलों की चपेट में आकर न जाने किस किस के अरमान स्वाहा होंगे। अगले 3-4 दिन तक मनोज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर अनिका इस बात को आई गई नहीं समझ सकती थी। वह मनोज के सनकी स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी कि जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। मनोज यूँ शांत बैठने वालों में बिल्कुल नहीं है और आज वही हुआ जिसका अनिका को डर था। वह अपना लेक्चर खत्म करके कॉमन रूम में बैठी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। फोन मनोज का था। उसने धड़कते दिल से कॉल रिसीव की। कैसी हो अन्नू? मनोज का स्वर कांप रहा था। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अनिका ने अनजान बनते हुए कहा। मैं तो तुम्हें एक पल को भी नहीं भूला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो अन्नू? मनोज ने भावुकता से कहा। अनिका मौन रही। मैं मनोज बोल रहा हूँ। 15 साल बीत गई, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब तुम याद न आई हो और तुम मुझे भूल गई। मगर हाँ, एक बात तो है, तुम आज भी वैसी की वैसी ही लगती हो, बिल्कुल कॉलेज गर्ल। क्या करूँ, फेसबुक पर तुम्हें देख देख कर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ। मनोज अपनी रो में कहता जा रहा था, पर अनिका की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। उससे अपने खुशहाल भविष्य पर खतरे के काले बादल मंडराते साफ नजर आ रहे थे। अभी फोन रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, कहते हुए अनिका ने फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। चपरासी से एक कप कॉफी लाने को कहकर वह इस अनचाही मुसीबत से निपटने का उपाय सोचने लगी, मगर यह आसान ना था। मनोज की फोन कॉल्स और एसएमएस की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभार व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लगे थे। अनिका चाहती तो उसे ब्लॉक कर सकती थी, मगर वह जानती थी कि टूटा हुआ आशिक चोट खाए सांप जैसा होता है। अगर वह सख्ती से पेश आई तो गुस्साया मनोज न जाने कौन सा ऐसा कदम उठा ले जो उसके लिए घातक हो। हाँ, वह उसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं देती थी, खुद उसे कभी फोन भी नहीं करती थी, मगर मनोज के फोन वह रिसीव अवश्य करती थी ताकि उसका मेल ईगो संतुष्ट रहे। मनोज की बातों में वह कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, बस हाँ हूँ करके फोन काट देती थी। मनोज ने ही बातों बातों में उसे बताया कि जिस दिन अनिका की डोली उठी उसी दिन उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 2 साल वह गहरे अवसाद में रहा, फिर किसी तरह अपने आप को संभाल सका था। माँ पापा के जोर देने पर उसने मीना से शादी तो कर ली, मगर अनिका को एक पल के लिए भी नहीं भूल सका। मीना उसका बहुत ख्याल रखती है। अब मनोज भी 2 बच्चों का पिता है। कुछ महीने पहले ही उसका ट्रांसफर इस शहर में हुआ है। आदि आदि मनोज की इस शहर में उपस्थिति अनिका के लिए परेशानी का कारण बनने लगी थी। अक्सर जब अनिका कॉलेज के लिए निकलती तो मनोज को किसी मोड़ पर बेताब आशिक की तरह खड़ा पाती। 1-2 बार तो उसका पीछा करते करते वह कॉलेज तक आ गया था। अनिका इसी फिक्र में घुली जा रही थी कि मनोज कोई ऐसी बचकानी हरकत न कर बैठे जो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए। सोच सोचकर हमेशा खिला खिला रहने वाला उसका चेहरा मुरझाकर पीला पड़ने लगा था। अन्नू, 20 जनवरी आने वाली है। मनोज ने उत्साहित होते हुए अनिका को फोन कर बताया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में, प्लीज मना मत करना। मनोज के स्वर में विनती थी। मनोज, यह मेरे लिए संभव नहीं है।
यह शहर बहुत छोटा है, कोई हम दोनों को एक साथ देख लेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अनिका ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ नहीं तो कहीं और चलो, मगर मिलना जरूर अन्नू। तुम चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मनोज अपनी जिद पर अड़ा रहा। मनोज, 20 जनवरी अभी दूर है, मैं पहले से कोई वादा नहीं कर सकती। अगर संभव हुआ तो सोचेंगे, कहकर उसे टाल दिया। मगर मनोज आसानी से कहाँ टलने वाला था। वह हर तीसरे दिन कभी फोन तो कभी मैसेज के जरिए अनिका पर 20 तारीख को मिलने के लिए मानसिक दबाव बनाता रहा। 15 जनवरी को अचानक अनिका को कॉलेज प्रशासन की तरफ से सूचना मिली कि उसे कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को लेकर ट्रेनिंग कैंप में जाना है। 19 से 25 जनवरी तक दिल्ली में होने वाले इस कैंप में उसे कॉलेज की लड़कियों को लेकर 18 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होना था। अनिका ने मन ही मन मनोज से मिलने की अनचाही मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कुदरत को धन्यवाद दिया और फिर गुनगुनाती हुई दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। तो हम मिल रहे हैं ना 20 को। मनोज ने 17 तारीख को उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैं 20 को शहर से बाहर रहूंगी। अनिका ने पहली बार मनोज के मैसेज का जवाब दिया। प्लीज मेरे साथ इतनी कठोर मत बनो, किसी भी तरह अपना जाना कैंसिल कर दो। सिर्फ एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर कभी जिद नहीं करूँगा। मनोज ने रोने वाली इमोजी के साथ टेक्स्ट किया। अनिका ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ जा रही हो, इतना तो बता ही सकती हो। मनोज ने आगे लिखा, दिल्ली। मैं भी आ जाऊं? मनोज ने फिर लिखा, तुम्हारी मर्जी। इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद है। टेक्स्ट के साथ 2 स्माइली जोड़ते हुए अनिका ने मैसेज किया। अब वह मजाक के मूड में आ गई थी, क्योंकि 20 जनवरी को मनोज से सामना नहीं होने की बात सोचकर वह अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। तो फिर 20 को मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ, मनोज ने लिखा। अनिका ने मन ही मन सोचा कि अलबत्ता यह दिल्ली आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो अच्छा ही होगा। शायद वहाँ एकांत में मैं इसे सच का आईना दिखाकर वर्तमान में ला सकूं। बावला आज भी 15 साल पीछे ही अटका हुआ है। अनिका अपने ग्रुप के साथ 19 को सुबह दिल्ली पहुंच गई। कैंप में लड़कियों के ठहरने की व्यवस्था सामूहिक रूप से और ग्रुप के साथ आने वाले लीडर्स की व्यवस्था अलग से की गई थी। चाय, नाश्ते और खाने के लिए एक ही डाइनिंग हॉल था, जहां तय टाइम टेबल के अनुसार सबको पहुंचना था। नाश्ते के बाद लड़कियां कैंप में व्यस्त हो गईं, तो अनिका अपने कमरे में आकर लेट गई। आज एक लंबे समय के बाद उसने अपने आप को फुर्सत में पाया था। उसकी आंख लग गई। उठी तो शाम हो रही थी। वह चाय के लिए हॉल की तरफ चल दी। तभी उसका फोन बजा। मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम कहाँ ठहरी हो? दिल्ली में। मनोज, तुम्हारा यहाँ आना संभव नहीं। तुम बेकार परेशान हो रहे हो। अनिका ने एक बार फिर उसे टालने की कोशिश की। मेरा तुम्हारे पास आना संभव ना सही, तुम तो मेरे पास आ सकती हो ना। मैं अपना पता भेज रहा हूँ, कल तुम्हारा इंतजार करूँगा, कहकर मनोज ने फोन काट दिया। और कुछ ही देर बाद अनिका के मोबाइल पर मनोज के होटल का पता आ गया। 24 को सुबह जब लड़कियां कैंप एक्टिविटीज़ में व्यस्त हो गईं, तो अनिका कैब कर मनोज के बताए पते पर चल दी। होटल की रिसेप्शन पर उसने मनोज का रूम पता किया और उसे मैसेज भिजवाया।
मनोज ने उसे रूम में ही बुलवा लिया। रूम का दरवाजा खुला ही था, मगर भीतर काफी अंधेरा सा था। जैसे ही अनिका ने अंदर कदम रखा, सारी लाइटें एक साथ जल उठी और मनोज उसके सामने लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। हैप्पी बर्थडे कहते हुए मनोज ने उसे प्यार से गुलदस्ता भेंट किया। अनिका तय नहीं कर पाई कि वह इसे स्वीकारे या नहीं। फिर भी सामान्य शिष्टाचार के नाते उसने उसे हाथ में लेकर वहां रखी टेबल पर रख दिया और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा रहा। कहते हैं कि किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। हिंदी फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए मनोज ने सन्नाटा भंग किया। मनोज, क्या चाहते हो तुम? क्यों ठहरे पानी में कंकड़ मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर तूफान उठा तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। अनिका ने फिर उसे समझाना चाहा। प्लीज, आज कोई उपदेश नहीं। ना जाने कितनी तपस्या के बाद तुम्हें इतने पास से देखने, महसूस करने का मौका मिला है। मुझे इसे सेलिब्रेट करने दो। मनोज उसके बेहद पास खिसक आया था। उसकी बेताब सांसें अनिका अपने गालों पर महसूस कर रही थी। वह थोड़ा और सिमटकर कोने में खिसक गई। मनोज शायद उसकी असहजता को समझ गया था, अतः वह दूसरे सोफे पर बैठ गया। फिर शुरू हुआ बीती बातों का लंबा सिलसिला। कितनी ही पुरानी यादें झरोकों से झांक गईं, कितने ही पल स्मृतियों में आए और चले गए। कभी दोनों खुलकर हंसे तो कभी आंखें नम हुईं। थोड़ी ही देर में दोनों सहज हो गए। 2 बार कॉफी पीने के बाद अनिका ने मनोज के परिवार का जिक्र छेड़ते हुए कहा, मीना तुम्हें बहुत प्यार करती है ना मनोज? हाँ, करती है। मनोज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। कभी तुमने उससे पूछा कि शादी से पहले वह किसी और से प्यार करती थी या नहीं? अनिका ने आगे कहा, नहीं पूछा, और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस समय मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। मनोज ने बहुत ही संयत स्वर में जवाब दिया। अगर मीना ने अब भी अपने अतीत से रिश्ता जोड़ रखा हो तो? अनिका ने एक जलता प्रश्न उछाला। नहीं, मीना चरित्रहीन नहीं हो सकती। वह मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकती। मनोज गुस्से से लाल हो उठा। वाह मनोज, अगर मीना अपना अतीत याद रखे तो चरित्रहीन, और तुम मुझसे रिश्ता रखो तो प्रेम। क्या दोहरी मानसिकता है? भाई मान गए तुम्हारे मापदंड। अनिका ने व्यंग से कहा। मनोज को कोई जवाब नहीं सूझा। वह सोच में डूब गया। मनोज, जैसा तुम सोचते हो, लगभग वैसी ही सोच हर भारतीय पति अपनी पत्नी के लिए रखता है, शायद अमन भी। क्या तुम चाहते हो कि वह मुझे चरित्रहीन समझे? अनिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो अन्नू, मैं तुम्हें खोने को अपनी हार समझ बैठा था और उसे जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। मैं सिर्फ अपना ही पक्ष देख रहा था। मैं भूल गया था कि 3 दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होंगे। मनोज के स्वर में पश्चाताप झलक रहा था। तो प्लीज, अगर तुमने कभी सच्चे दिल से मुझे चाहा हो तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता। अब कभी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इस रिश्ते को अब यही अतीत का किस्सा समझकर छोड़ दो। अनिका ने मनोज से वादा लिया, जिसे मनोज ने बखूबी निभाया। अब दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ खुश हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइए।